सर्दियाँ हों और लंच में मूली के पराठे मिल जाएं तो खाने का मज़ा ही आ जाता है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के मूली के पराठे जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इसके साथ तड़के वाली दही का रायता, चटनियाँ, सारी चीज़ें सर्व करेंगे। बच्चों के भी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, मूली के पराठों के फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी डिफरेंट स्टाइल के मूली के पराठों की रेसिपी की तरफ। मूली के पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 मूली ले ली हैं और इनको हम छील लेते हैं। सर्दियों में बहुत फ्रेश मूलियाँ आई हुई होती हैं और बच्चे भी ये मूली के पराठे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मूलियों को इस तरह से छील लिया है और इनको अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इनको ग्रेट कर लेते हैं। इस मोटी वाली साइड से हम इसको ग्रेट कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाते हैं। आलू बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं ग्रेट होने में, लेकिन मूली बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने दोनों मूलियों को ग्रेट कर लिया है। तो मूलियों को इस तरह से कद्दूकश करने के बाद अब हम इनका पानी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो हमने मूलियों को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, सारा पानी निकाल लेना है। अगर हम मूली का पानी नहीं निकालेंगे तो हमारे पराठे फटने लगेंगे और बहुत ही सौगी से बनेंगे। पानी निकाल के मूली को साइड पर रख देते हैं। गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के अंदर 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक के पेस्ट को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। और हरी मिर्चों को भी लहसुन अदरक के साथ फ्राई कर लेते हैं। तो 1 से 2 मिनट हमने हरी मिर्चें और लहसुन अदरक फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करके ज़ीरे को भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं मूली। तो जो हमने मूली ग्रेट करके पानी निकाल लिया था, ये पूरी मूली हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इस तरह से ऐड करने से इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और बस 3 से 4 मिनट हमने इन मूलियों को हाई फ्लेम पर पकाना है। इन मूलियों को हमने क्रंची ही रखना है। जब तक मूली फ्राई हो रही है, हमने एक तवे के ऊपर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून साबित धनिए को अच्छी तरह से भून लिया है, इसको रोस्ट कर लिया है। अब हावन दस्ते में इसको कूट लेते हैं। तो यहाँ पर 2 टीस्पून साबित धनिया और ज़ीरा कूट कर हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला इसमें हमने ऐड कर दिया है। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हाई फ्लेम पर हमने इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तो इस मिक्सचर को बनाने में 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगेगा। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देते हैं। तो प्याज को हमने इस तरह से बारीक चॉप्ड कर लिया है। प्याज ऐड करके प्याज को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही आधी गड्डी कटा हुआ हरा धनिया और हमने इसमें थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मूली का ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। इसको ठंडा करने के लिए एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं और इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। इसको ठंडा करने के लिए साइड पे रख देते हैं, जब तक हम तड़के वाली दही का रायता बना के तैयार कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसी कढ़ाई के अंदर हमने 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं लहसुन। तो यहाँ पर मैंने लहसुन को बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। लहसुन ऐड करने के बाद यहाँ पर सूखी लाल मिर्ची हम इसमें ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, तो हरी मिर्चों को भी इस तरह से तोड़ कर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इन तीनों चीज़ों को हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक हम इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून राई दाना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 तेज़ पत्ते हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर इतना फ्राई कर लेंगे कि इन सारी चीज़ों का कलर हल्का सा गोल्डन सा हो जाए। लो फ्लेम पर ही अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। और इन सारे मसालों को लो फ्लेम पर हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है, जिसको मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज ऐड करके प्याज को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो हाई फ्लेम पर प्याज को हमने मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो 10 से 15 सेकंड बस हमने प्याज को भी इस तरह से इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर तड़के वाली दही का मिक्सचर रेडी है। एक बाउल के अंदर 1 पाव दही ले ली है, इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। दही को अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब हम प्याज का ये सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देते हैं।
इस प्याज के मिक्सचर को ऐड करके इसको दही के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये तड़के वाली दही का रायता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप किसी भी तरह के पराठे बनाएं तो उसके साथ तड़के वाली दही का ये रायता ज़रूर बना के तैयार कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो चलिए अब हम पराठों की तरफ आ जाते हैं, पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आटा मैंने पहले से ही गूंद कर रखा हुआ था, जिस तरह हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं। तो बस इस तरह मैंने छोटे छोटे से पेड़े ले लिए हैं, इनकी चंगेरियाँ बना ली हैं। थोड़ा सा आटा डस्ट करके हम इसको बेल लेते हैं। तो जिस तरह हम रोटियां बेलते हैं तो बस उसी तरह हमने इसको भी बेल लेना है, ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर रोटी बेल ली है। अब इसके ऊपर मैं मूली का ये मिक्सचर ऐड कर देती हूँ। तो इस तरह से फैला के चमचे से हम मूली का मिक्सचर इसके ऊपर डाल देते हैं। तो मूली का मिक्सचर कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो देखिए चारों तरफ मैंने इस तरह से मूली का मिक्सचर फैला दिया है। पिज़्ज़ा शेप के जब हम पराठे बनाते हैं तो एक तो दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और इसकी फिलिंग चारों तरफ रहती है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक से खा लेते हैं, क्योंकि बच्चों को ये शेप बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनके फेवरेट पिज़्ज़ा का जो शेप है। तो बस वही शेप हम बना के तैयार कर रहे हैं। तो एक तवे के ऊपर हल्का सा हमने असली घी डाल दिया है। असली घी के अंदर हम इन पराठों को बना के तैयार करेंगे। असली घी में हमने इन पराठों को सेक लिया है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो इसी तरह से हम सारे पराठे बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए कितने फूले फूले से पराठे बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे पराठे रेडी हो चुके हैं और हमारा मज़ेदार सा लंच बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस हरे टमाटर की चटनी की रेसिपी थोड़े दिन पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।